जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? ये हमारा आज चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें हम बात करेंगे कि डेवऑप्स क्या है? व्हाट इज़ डेवऑप्स? तो वैसे तो 4 अहम पॉइंट्स हैं, जो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि डेवऑप्स होता क्या है? डेवऑप्स की ज़रूरत क्यों पेश आई? और एक डेवऑप्स इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? यानी आप इंशाल्लाह डेवऑप्स इंजीनियर बनेंगे तो आपने जाके करना क्या होगा, आपकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, डे टू डे रूटीन टास्क क्या होंगे। और इसके बाद थोड़ा बहुत हम बात करेंगे कि डेवऑप्स टूल, वैसे डेवऑप्स टूल्स पर हमारा एक अगला लेक्चर है, पूरा लेक्चर, जिसमें हम सारे अहम डेवऑप्स के टूल्स पर बात करेंगे। तो ये 4 पॉइंट्स आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ आप जब भी डेवऑप्स सर्च करें तो आपको ये एक लूप नजर आएगा। जब आप गूगल पर जाएं, डेवऑप्स सर्च करें और इमेजेस में जाके देखें तो आपको ये लूप, ये डायग्राम, जो एक डेवऑप्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, यानी ना खत्म होने वाला एक लूप डेवऑप्स का जो चलता रहता है। तो हम इसमें भी बात करेंगे कि डेवऑप्स स्टेजेस कौन से हैं, बिल्ड क्या है, प्लान क्या है, टेस्ट क्या है, रिलीज क्या है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें। शुरू करते हैं कि डेवऑप्स क्या है। तो आप सब ने ये जरूर सुना होगा कि डेवऑप्स एक माइंडसेट है। भाई मान लिया माइंडसेट है, लेकिन डेवऑप्स करता क्या है और ये इसकी अप्रोच को यूज करते हुए हम किस चीज को या किस मकसद को पूरा कर सकते हैं। तो इसको मैं एक आसान लफ्जों में या आसान मिसाल के साथ आपको ये समझाऊंगा कि मेरी एक ऐप है, मैं एक प्रोडक्ट मैनेजर हूं और मैं ये चाहता हूं कि मेरी एक ऐप में एक फीचर है जो मुझे जल्द अज जल्द मिल जाए, ताकि मेरे क्लाइंट्स खुश हो जाएं और एक अच्छा रेवेन्यू जो है ना वो जनरेट हो सके। अब कोशिश तो ये प्रोडक्ट मैनेजर तो यही चाहेगा कि मुझे अगर मेरा ये आज फीचर आज ही बन जाए और लाइव हो जाए तो क्या ही बात है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक फीचर प्लान होता है, फिर उसके बाद उस पे कोड लिखा जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है, तब उसको डिप्लॉय किया जाता है। तो ये सारी चीजें ये डेवऑप्स के अंडर आती हैं। अब माइंडसेट से मुराद क्या है कि ये कितना जल्द अज जल्द ये सारी चीजें हो जाएं। तो डेवऑप्स यहां पर एक अहम किरदार अदा करता है और इन सारी चीजों को डेवऑप्स स्पीड अप करता है। तो बेसिकली डेवऑप्स में आगे मजीद 2 टर्म्स हैं। आप देख लें कि एक डेव है और एक ऑप्स है। तो यानी डेव जिससे मुराद डेवलपमेंट, ठीक है जी, डेवलपमेंट, और ऑप्स से मुराद ऑपरेशंस। तो साबित क्या हुआ कि डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस, इन दोनों को जब कंबाइन किया गया तो हमारे पास डेवऑप्स आ गया। तो यहां पर यानी एक डेवऑप्स इंजीनियर, उसका बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ। ये तो आप इंशाल्लाह आप जाएंगे आगे कंपनीज में काम करेंगे तो आपका वास्ता डायरेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ रहेगा। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कोड लिखते हैं, उनको टेस्ट करते हैं। तो इसमें डेवऑप्स उनके साथ इस चीज में कि कोड कैसे टेस्ट होगा, कोड डिप्लॉय कैसे होगा, तो ये दोनों टीम्स, इनका बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप हो जाता है। तो डेवऑप्स ने डेवलपमेंट और ऑपरेशंस को कंबाइन कर दिया और नतीजा क्या है कि हमारा सॉफ्टवेयर जल्दी बिल्ड हो जाना शुरू हो जाए। तो डेवऑप्स कंबाइन हुआ तो मकसद क्या हुआ डेवऑप्स का, कि हमारा सॉफ्टवेयर वो जल्द अज जल्द बिल्ड हो और मेरे क्लाइंट्स के लिए अवेलेबल हो जाए। प्रोडक्ट मैनेजर तो यही कहेगा कि एक फीचर हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, उस पर जल्द अज जल्द कोड लिखा जाए, उसको टेस्ट किया जाए और वो जितना जल्दी अवेलेबल हो प्रोडक्शन पे और क्लाइंट्स के लिए अवेलेबल हो। यहां पर ये सारी चीजें ऑटोमेट करने के लिए डेवऑप्स यूज होता है। तो बेसिकली अगर मैं डेवऑप्स की आसान अल्फाज में तारीफ करूं कि डेवऑप्स सॉफ्टवेयर डिलीवरी के प्रोसेस को स्पीड अप करता है। ज्यादा लंबी चौड़ी बहुत मुश्किल कहानी नहीं है कि डेवऑप्स सॉफ्टवेयर डिलीवरी के प्रोसेस को, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट
या सॉफ्टवेयर बिल्डिंग, जो भी आप यूज करना चाहें, सॉफ्टवेयर बिल्डिंग, डिप्लॉयमेंट, टेस्टिंग, डिलीवरी, बिल्ड करना सॉफ्टवेयर को, उसको टेस्ट करना, उसको डिप्लॉय करके क्लाइंट्स तक पहुंचाना, डिलीवरी से मुराद क्लाइंट्स तक पहुंचाना, यूजर्स एंड यूजर्स तक पहुंचाना, ये सारी चीजें डेवऑप्स के अम्ब्रेला के नीचे, यानी डेवऑप्स की छतरी के नीचे, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डेवऑप्स आते हैं। तो क्या मकसद डेवऑप्स का या माइंडसेट क्या है कि भाई मैंने अप्रोच यूज करनी है जिससे मेरा सॉफ्टवेयर, मेरे फीचर्स, मेरी रिलीजेस जल्द अज जल्द अवेलेबल हो जाए, जल्द अज जल्द लाइव हो जाए। ये कोड लिखा गया है, ये कोड टेस्ट हुआ है, अब ये कोड लाइव हो जाए जल्द अज जल्द। इस प्रोसेस को डेवऑप्स स्पीड अप करता है। तो अब उम्मीद है कि आपको डेवऑप्स की तारीफ तो पता चल गई होगी कि डेवऑप्स सॉफ्टवेयर डिलीवर करने के प्रोसेस को तेज करता है, डेवऑप्स सॉफ्टवेयर डिलीवरी के अमल को तेज करता है, डेवऑप्स स्पीड अप करता है, और जिसमें कुछ स्टेजेस हैं जो ऑटोमेट हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि ऑटोमेशन डेवऑप्स की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। यानी एज अ डेवऑप्स इंजीनियर जितना हो सके आप उन सारे प्रोसेसेस को, उन सारे फेजेस को ऑटोमेट करें। मेरा कोड खुद ब खुद बिल्ड भी हो, टेस्ट भी हो, डिप्लॉय भी हो, ये सारे प्रोसेसेस ऑटोमेटिक हों, ऑटोमेटिक। तो इस चीज को भी डेवऑप्स के जुमरे में लाया जाता है कि ये सारी चीजें, सॉफ्टवेयर बिल्डिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट, ये सब ऑटोमेट हो जाए। तो अगर मैं आसान अल्फाज में ये भी कहूं कि डेवऑप्स इंजीनियर्स का काम सारे प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना है, तो ये भी 100% दुरुस्त बात है। आपने ऑटोमेशन भी बहुत ज्यादा करनी है कि आपका कोड खुद ब खुद बिल्ड हो, टेस्ट हो, डिप्लॉय हो, उसके यूनिट टेस्ट सारे वगैरह ये सब ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो, ऑटोमेटिकली आपकी रिपोर्ट्स जनरेट हो, और डिप्लॉयमेंट डेव सर्वर है या स्टैंड बॉक्स है या इवन प्रोडक्शन है, उस पर खुद ब खुद नई रिलीज, नया फीचर डिप्लॉय हो जाए, और मेरे क्यूए टीम को हर वक्त एक नया यानी इन्वायरमेंट मिल जाए कि जिस पे वो टेस्ट कर सकें। ये सारी चीजें डेवऑप्स के अंदर आती हैं। होती कैसे हैं या इनको डिवाइड कैसे किया जाता है, इस पे अब बात करते हैं। यहां पर आपने देख लिया डेवलपमेंट और ऑपरेशंस, और मैंने इस तस्वीर की भी बात की थी, इस इन्फिनिटी के या लूप या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कह ले, इसकी बात की थी। अब हम इसको मजीद एक्सप्लोर करते हैं कि डेवऑप्स में ये स्टेजेस होते कैसे हैं, कैसे काम शुरू होता है और कैसे वो अंजाम तक पहुंचता है। तो यहां पर अगर मैं इसी को यहां पर ड्रॉ करूं, तो ये डेवऑप्स की ये समझने के एक सिंबल है। आप डेवऑप्स को इससे जाहिर कर सकते हैं। तो यहां पर कुछ चीजें, इधर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। इसको मैं कह देता हूं ये डेव है, और इसको मैं कह देता हूं ये ऑप्स है। अब यहां पर आपको एक इंतहाई अहम बात बता रहा हूं जो आपको जरूर समझनी होगी कि कुछ चीजें डेव में आती हैं, कुछ ऑप्स में आती हैं। अब कौन सी चीजें हैं जो डेव में आती हैं और कौन सी ऑप्स में? तो वो प्रोसेसेस या वो फेजेस या वो स्टेजेस, जो भी आप कह लें, वो स्टेजेस आसान है, वो मरहले या वो स्टेजेस जिनका ताल्लुक कोड लिखने और बिल्ड करने और प्लान करने से है, वो आते हैं सारे डेव के अंदर। और वो स्टेजेस जिनका ताल्लुक कोड को डिप्लॉय करने, मॉनिटर करने और नई रिलीज को लाइव करने तक है, वो सारी चीजें ऑप्स में आती हैं या ऑपरेशंस में आती हैं। मेरे पास, मैं आपको एक आम मिसाल दूं, ये उबर है। आपने लाजमी यूज की होगी उबर की एप्लीकेशन, जो राइड हेलिंग सर्विस है। अब जाहिर है इसका आइडिया किसी न किसी माइंड में तो आया था कि एक ऐसी एप्लीकेशन हो, मैं अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करूं और मैं जब चाहूं जहां से चाहूं राइड मंगवा लूं और मुझे वो पहुंचा दे। ये था सारा एक आइडिया था। अब इसको प्लान किया गया। तो जब भी हम किसी भी एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हैं, तो जाहिर है उसको प्लान करते हैं। तो वो प्लानिंग का स्टेज भी डेव में आता है। तो यहां पर मैं पहले बात करूंगा, ये आ गया हमारा प्लान।
ठीक है जी। अब आप उबर की मिसाल अपने जहन में रख लें ताकि आपको समझ आती जाए कि इसके लिए एक प्लानिंग की गई थी कि एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाए जिससे मैं राइड कहीं भी हूं मैं मंगवाऊं, मेरे दफ्तर के पास आ जाए, मेरे घर के पास आ जाए और मुझे लेकर मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाऊं एक अफोर्डेबल प्राइस में। ये कितना बड़ा अच्छा आइडिया था। तो उसके बाद इसको प्लान किया गया भाई इसके लिए क्या क्या टूल्स चाहिए होंगी, इसके लिए सपोर्टेड एपीआईज वगैरह जो कुछ भी है सारी चीजें, जाहिर है एक एक लेआउट तैयार किया गया। अब इस चीज को डेव में स्टेज जो हमारा पहला है उसको प्लान कहते हैं। तो यानी डेव आ गया हमारा पहला, मैं ये ब्रेक डाउन कर रहा हूं, ठीक है जी। हमारा पहला स्टेप आ गया या पहला स्टेज आ गया प्लान। अब उसके बाद इस आइडिया पर हमने कोड लिखना है कि ये, अब जाहिर है एक हम सॉफ्टवेयर बिल्ड करने जा रहे हैं, एक एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने कोड लिखना होगा। तो दूसरा हमारा, अब ये सारी चीजें डेव में आ रही हैं, अभी मैं ऑप्स को नहीं छेड़ रहा। तो ये वो चीजें हैं जिनका ताल्लुक सॉफ्टवेयर डेवलपर से है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर से है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपकी डेवलपमेंट और क्यूए टीम के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होगी। क्यों? वो रोजाना नया कोड बनाएंगे, नए फीचर्स बनाएंगे जो आपने डिप्लॉय करके उन्हें देकर टेस्ट करने, और आप क्यूए को भी देंगे इन्वायरमेंट्स, आप डेवलपर्स को भी इन्वायरमेंट्स देंगे जिस पे वो कोड लिखें या टेस्ट करें। तो प्लान के बाद हमारा अगला जो फेज है वो है कोड। इस उबर की एप्लीकेशन का कोड लिखा जाए। अब ये सारा काम जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का है और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का है, और उनके ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं या प्रोडक्ट ओनर्स हैं या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं या टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं। तो कोड लिखना शुरू हो गया। तो अब हमारे पास डेव में दूसरा स्टेज आ गया कोड का। ठीक है, हम जा रहे हैं प्लान, प्लान के बाद कोड और उसके बाद बिल्ड। ठीक है जी। अब कोड कहीं ना कहीं किसी न किसी रिपोजिटरी में रखा जाता है, वर्जन कंट्रोल में, लाइक गिट हो गया या गिट हब हो गया, जहां रोजाना के हिसाब से डेवलपर्स पुश करते रहेंगे, कमिट्स करते रहेंगे। अब हम तीसरे मरहले पर आ गए हैं डेव के, जिसमें कोड बिल्ड होना शुरू हो जाएगा और हमारे पास कुछ ना कुछ एप्लीकेशन का लेआउट आना शुरू हो जाएगा, कुछ फीचर्स आ जाएंगे, ये इसकी यूआई होगी, ऐसे इंटरफेस, ऐसे राइट वगैरह जो कुछ भी है। प्लान हुआ, प्लान के बाद कोड लिखा गया, कोड के बाद कोड बिल्ड होना शुरू हो गया। अब वो बिल्ड में जाहिर है कोई एरर्स भी आ सकते हैं, तो हम तीसरी चीज जो है ना वो बिल्ड है, और इसके बाद हमारी चौथी जो चीज है वो है टेस्ट। अब उस कोड को टेस्ट भी किया जाए, जिसको आप यूनिट टेस्ट भी कह सकते हैं, जिसमें जो अगर यानी कोई बग्स वगैरह तो नहीं है, कहीं से कोई चीज फेल तो नहीं हो रही, या कोई मॉड्यूल फेल हो रहा है, ये मॉड्यूल काम नहीं कर रहा, तो ये सारी चीजें जो है ना टेस्ट में आ जाती हैं, यूनिट टेस्ट। अब ये सारा प्रोसेस जो है ना उसमें बिल्ड और टेस्ट ये ऑटोमेट होना शुरू हो जाते हैं। यानी जो ही डेवलपर ने कोई चीज कमिट की, तो मैं चाहता हूं मेरे पास एक ऐसी पाइपलाइन हो जो खुद ब खुद उस कोड को बिल्ड करे, और उसके जितने भी यूनिट टेस्ट हैं जो आपको पहले लिखने होंगे पाइपलाइन में, जिसको सोनार क्यूब एक टूल है उससे यूज करते हुए आपका कोड हर वक्त टेस्ट हो, यूनिट टेस्ट पास हो, तो तब वो अगले अगले जो है ना मरहले के लिए, अगले स्टेज के लिए वो तैयार हो। तो यहां पर ये जो चीजें हैं, प्लान, कोड, बिल्ड और टेस्ट, चौथी चीज आ गई टेस्ट। तो ये सारी किसके अंदर आ गई जी? डेव के अंदर। ये सब क्या है? डेव के प्रोसेसेस है। इसमें कुछ चीजें आपने एज अ डेवऑप्स इंजीनियर करनी है, कुछ नहीं करनी। जाहिर है प्लान या कोड वगैरह तो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर कम ही लिखते हैं, ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करते हैं। लेकिन यहां से आपका काम शुरू हो जाता है कि आपने ऐसी पाइपलाइंस बनानी होती हैं या ऐसे स्क्रिप्ट्स लिखने होते हैं जो उस कोड को बिल्ड भी करें
और टेस्ट भी करें, और उसके बाद डेव इन्वायरमेंट है या क्यूए इन्वायरमेंट है, सर्वर्स होते हैं, डेव का सर्वर है या क्यूए का सर्वर है, वहां जाकर ये कोड डिप्लॉय होना शुरू हो जाए। हर कमिट के बाद एक पाइपलाइन ऐसी चले जो उस कोड को चेकआउट करके नई चेंजेस को लेकर आए, उनको बिल्ड करे, उनको टेस्ट करे। ये तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि ये सारे प्रोसेसेस जो है ना, ये डेव के अंदर आ गए। कुछ चीजें अब देखें, मैं आपको ओवरवेलमिंग या डरा नहीं रहा कि यार ये सारा कुछ मैं ही करना होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं। मैंने इसलिए इस एप्लीकेशन की एग्जांपल दी है कि अब जाहिर है ये अब हमारे पास ये एप्लीकेशन आ गई, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी, उसके लिए प्लान हुआ, उसके लिए कोड लिखना शुरू हुआ। अब यहां से आपका काम भी साथ साथ शुरू हो गया कि आप उनको एज अ डेवऑप्स सपोर्ट करना शुरू कर दिए कि भाई कोड मैं बताता हूं। अब यहां पर माइंडसेट की बात आ रही है ना कि आपने एज अ डेवऑप्स बताना होगा भाई इसको ऐसे बिल्ड किया जाए डेवलपर के साथ, ताकि ये ऐसे आसानी के साथ डेव या क्यूए सर्वर्स पर या इवन प्रोड सर्वर्स पर डिप्लॉय हो जाए। तो हम खुद ये पाइपलाइंस लिखते हैं। डेवऑप्स इंजीनियर में आपको CI/CD पाइपलाइंस लिखनी होगी। CI/CD एक पूरा चैप्टर है, इंशाल्लाह हम उस पर कंप्लीट एक कोर्स बनाएंगे। तो बिल्ड हुआ, आपका कोड टेस्ट हुआ, फर्ज करें टेस्ट 100% आ गया, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम अगले फेज की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। टेस्ट होने के बाद हमारे पास एक अगला स्टेज आ गया है जहां पर मैं और आप डेवऑप्स के तौर पर उस कोड को डिप्लॉय करेंगे। तो यहां अब ये सारी जिम्मेदारियां ऑप्स के नीचे आ गई, यानी ऑपरेशंस के अंडर आ गई, ठीक है। प्लान हुआ, कोड हुआ, बिल्ड, टेस्ट, और टेस्ट के बाद हमारे पास यहां पर वैसे अगर मैं एडिशनली कहूं तो हमारे पास एक रिलीज जनरेट होती है। ये एक मैं अपनी तरफ से इसमें ऐड कर रहा हूं, वैसे है भी कि हमारे पास हर दफा एक नई रिलीज आती है, देखते नहीं आप, यानी गिटहब पे ये मेरी रिलीज है भाई, इसको रिलीज की नंबरिंग होती है 1.0.1 और करते 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 1.0.9 और इसी तरह फिर अगली रिलीज शुरू होती है। तो ये एक टैग्स होते हैं, हर दफा आप जो है ना, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम एक रिलीज देती है जिसको हमने डिप्लॉय करना होता है। तो यहां पर प्लान, कोड, बिल्ड, टेस्ट और ये दरमियान में आ गई रिलीज। यहां पर मैं उसको वैसे ऐड भी कर देता हूं। रिलीज से मुराद हर दफा एक वर्जन, देखिए ना, आप मोबाइल पे अपने एप्स यूज करते हैं तो हर दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते उसका एक नया वर्जन आया होता है, ऐसा ही है ना जी। स्काइप यूज करते हैं या स्लैक यूज करते हैं, तो हर एप्लीकेशन का तकरीबन हर दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते कोई नया वर्जन आया होता है। तो वो वर्जन क्या होता है, वो रिलीज ही तो होती है, ठीक है जी। और उसी का उसका नंबर ऐसे ही होता है 1.8.22, ठीक है जी, ऐसे। तो हर दफा एक कोड उसमें नया फीचर आता है तो उसकी एक नई रिलीज बनती है, ठीक है जी। फीचर आ गया उस एप्लीकेशन में, उसका कोड लिखा गया, बिल्ड हुआ, टेस्ट हुआ, टेस्ट 100% आए, तो इसका मतलब है भाई मेरी रिलीज तैयार है, अब इसको आपने डिप्लॉय करना है, ठीक है। रिलीज के बाद डिप्लॉय करना है, तो ये अब कुछ चीजें जो है ना ऑप्स के अंडर आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहला है डिप्लॉय। और डिप्लॉय से मुराद मेरा कोड खुद ब खुद किसी न किसी डेव सर्वर, क्यूए सर्वर, सैंडबॉक्स सर्वर, या अगर प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन सर्वर पर खुद ब खुद डिप्लॉय हो जाए, या वहां जाकर ये रिलीज रन हो जाए, मेरा फीचर लाइव हो जाए। तो डिप्लॉय से मुराद आप किसी इसी डेवऑप्स के लूप में, इसी पाइपलाइन में उस सर्वर को ऑटोमेटिकली एक्सेस करते हैं, जो हमारा डेव का सर्वर होता है या सैंडबॉक्स का होता है या क्यूए का होता है। तो उस पे ऑटोमेटिकली डिप्लॉय एक कंटेनर की सूरत में भी हो सकता है, एक वार की सूरत में भी हो सकता है, या आप ECS इलास्टिक कंटेनर सर्विस पे डिप्लॉय करते हैं, या इलास्टिक क्यूबरनीटिस सर्विस, एज्योर क्यूबरनीटिस सर्विस, या गूगल क्यूबरनीटिस इंजन। तो ये कुछ मुख्तलिफ किस्म के हमारे ये समझ लें कि डिप्लॉयमेंट एनवायरमेंट्स हो जाते हैं। यहां पर मैं आपको आसान अल्फाज में या सादा तौर पर यह बता दूं
कि डिप्लॉय हम किसी डेव सर्वर पर कर रहे हैं या क्यूए सर्वर जो एक लिनक्स मशीन होती है। ठीक है, कोड हमारा सारा बिल्ड होके टेस्ट होके रिलीज हो गया, मेरे पास एक नई रिलीज आ गई, अब उसको मैं डिप्लॉय करूंगा। तो ये अब कुछ जिम्मेदारियां ऑप्स के अंडर आ रही हैं। समझ आ रही है ना आपको बात? डेव के काम तकरीबन खत्म हो गए, वो कहेगा यार मैंने तो रिलीज दे दी थी, अब डेवऑप्स टीम को चाहिए कि उसको डिप्लॉय करके जो है ना हमें बताएं कि सारी चीजें ओके हैं। और डिप्लॉय होने के बाद ऑपरेट है, और ऑपरेट के बाद मॉनिटर है। मैं इन दोनों को तकरीबन कंबाइन ही समझता हूं। ये आ गया हमारा ऑपरेट सेकंड लास्ट, और मॉनिटर जो है ना हमारा इसमें लास्ट स्टेज है। ठीक है, हमारा ये डेवऑप्स साइकिल कंप्लीट हो गया। अब यहां पर ऑपरेट और मॉनिटर में आपने देखना है कि परफॉर्मेंस वाइज कोई इश्यूज तो नहीं है, कोई बग्स, कोई अलर्ट्स या कोई लूप होल्स जो आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम को बताने होंगे। तो ऑपरेट कैसे कर रही है ऐप, ठीक है, फीचर्स ठीक है। फिर यहां पर जो है आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन मैं ये कहूंगा कि क्यूए की टीम के साथ भी हो सकता है। यहां पर आप क्यूए के साथ इंटरेक्ट करके उस फीचर्स को, उस ऐप के फीचर्स को जो क्यूए टीम टेस्ट करती है, तो वहां पर आपकी भी जिम्मेदारियां आती हैं कि भाई मैंने तो ये चेक किया था, ये सारे फीचर्स या ऐप की परफॉर्मेंस वगैरह कोई मुझे अलर्ट्स नहीं आए, कोई मुझे इश्यूज नहीं आए, मॉनिटरिंग भी कर रहा हूं। तो ये ऑपरेशन, ऑपरेट और मॉनिटर, ये कुछ थोड़ी बहुत ट्रबल शूटिंग, परफॉर्मेंस, उस लिहाज से ये स्टेजेस हैं जो एक ऑप्स के अंडर आते हैं। तो अगर फाइनली अब आप ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी कि डेवऑप्स इस चीज का नाम है जो ये नेवर ब्रेकिंग साइकिल है या नेवर ब्रेकिंग लूप है, जो कभी टूटना नहीं चाहिए। तो जिसमें प्लान से शुरू हुई ऐप और फिर उसका कोड लिखा गया, उसको बिल्ड किया गया और टेस्ट किया गया। यहां पर एक और काम कि अगर टेस्ट फेल हो जाते हैं तो फिर आप दोबारा रिपोर्ट बैक भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम को, भाई कि ये टेस्ट यहां पर इश्यूज हैं। लाजमी नहीं है कि हर दफा आपकी पाइपलाइन या आपका कोड सक्सेसफुली बिल्ड हो, इश्यूज भी आ सकते हैं। इसलिए लेकिन ये मैं एज्यूम किया है कि 100% आपकी सारी चीजें ओके हैं। बाय द वे, जिस वक्त आप पहली दफा काम शुरू करेंगे या पाइपलाइन लिखेंगे या एक साइकिल खुद से शुरू करेंगे तो बहुत ज्यादा आप इश्यूज भी फेस कर सकते हैं। तो वही आपकी असल में लर्निंग होगी। तो प्लान, कोड, बिल्ड, टेस्ट, और टेस्ट के बाद एक नया वर्जन, एक नई रिलीज। और हमारा ये सारा कोड कहां पड़ा होता है? गिट हब पे पड़ा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। गिट लैब भी, गिट हब, बिट बकेट, और पीछे वर्जन कंट्रोल कौन सा यूज होता है? गिट यूज हो जाता है। जब हमारे पास और ये सारी चीजें ओके हो गई, यूनिट टेस्ट वगैरह सब ठीक हो गया, तो हमारे पास एक नई रिलीज आएगी, रिलीज डिप्लॉय होगी। यहां पर ज्यादा काम हमारा शुरू हो जाता है डेवऑप्स इंजीनियर्स का। रिलीज के बाद उस कोड को, उस आर्टिफैक्ट हो सकता है, वो डॉकर इमेज हो सकता है, उसको हमने डिप्लॉय करना है। कहां पर? किसी भी लिनक्स के सर्वर पर, जो एक डेव सर्वर हो सकता है, क्यूए हो सकता है, सैंडबॉक्स हो सकता है, या प्रोडक्शन भी हो सकता है। तो उसके बाद हमने कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना है परफॉर्मेंस इश्यूज, कोई लूप होल्स, ट्रबल शूटिंग वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये हमारी एक ऐसा साइकिल है जो कभी स्टॉप नहीं होता, और ये इसी तरह चलता रहता है। रोजाना फीचर्स नए आते हैं, उनकी प्लानिंग होती है, उन पे कोड लिखा जाता है, वो कोड बिल्ड होता है, टेस्ट होता है, नई रिलीज आती है, रिलीज के बाद डिप्लॉय होती है, डिप्लॉय के बाद ऑपरेट और मॉनिटर होती है। तो ये एक लिहाज से मैंने आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बता दी है, और ये सारे डेवऑप्स के स्टेजेस हैं। तो इस डिटेल में मैंने कोशिश की है कि आपको बताऊं कि असल में पीछे कहानी क्या होती है, डेवऑप्स के पीछे यही होती है। और इसको समझने के लिए मैंने इसलिए दो हिस्सों में तकसीम कर दी है। कुछ चीजें डेव में आती हैं, कुछ ऑप्स में आती हैं। इसलिए सारा काम एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपने नहीं करना होता। जाहिर है कोई प्लान और कोड वगैरह लिखना ये ज्यादा आपकी जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन डेवऑप्स में प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट या बैच स्क्रिप्टिंग, ये कम से कम 10% जो है ना इसमें इसका रोल होता है। और इसको अगर मैंने R&D किया है और इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूं
तो आपको डेवलपमेंट का जो एक्सपीरियंस है या डेवलपमेंट कितनी आनी चाहिए, 10% कम से कम जरूर आनी चाहिए। और उसमें पाइथन हो गई, बैश हो गई या गो लैंग्वेज होगी, ठीक है। इसके बाद आपको ऑटोमेशन, कम से कम आपको ऑटोमेशन के कॉन्सेप्ट्स वगैरह या ऑटोमेशन कितनी आनी चाहिए, किस तरह हर चीज ऑटोमेटिक हो, ऑटोमेटिकली बिल्ड टेस्ट डिप्लॉय हो। तो मैं ये कहूंगा कि 20% आपको ऑटोमेशन वगैरह के कॉन्सेप्ट या ऑटोमेशन के टूल्स, यहां पर ये समझ लें डेव की अगर मैं बात करूं तो यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन, इधर मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये आ गई हमारी पाइथन या गो, और ये रिक्वायर्ड भी होती हैं। आप डेवऑप्स इंजीनियर की जॉब्स देखें तो वहां पर एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आजकल लिखा होता है, ठीक है। ऑटोमेशन में, ऑटोमेशन के लिए जो टूल्स यूज होते हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन की अगर बात करूं तो टेराफॉर्म, ठीक है, टेराफॉर्म। और इसी तरह पाइपलाइंस वगैरह जिसमें CI/CD वगैरह आती है, तो वो होगी 20%। और तीसरी जो ज्यादा काम है आपके, वो है ऑपरेशंस के, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट, ट्रबल शूटिंग, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, वो है ज्यादा काम 70% ऑपरेशंस का। तो ये R&D के बाद मैंने, यकीन करें, ये सारी चीजें तकरीबन एज्यूम कर सकता हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, कहीं ज्यादा डेवलपमेंट हो, कहीं ज्यादा ऑटोमेशन हो, लेकिन जनरली मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये सारी चीजें जो यूनिवर्सली ऑब्जर्व की जाती हैं IT कंपनीज में, तो वहां पर कम से कम डेव में 10%, कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बैश आती हो, गो आती हो। ऑटोमेशन में ऑटोमेशन के टूल्स लाइक टेराफॉर्म, ये तो मस्ट है, CI/CD मस्ट है। और ऑपरेशंस में मॉनिटरिंग टूल्स लाइक ग्रिफाना, प्रोमीथियस, डिप्लॉयमेंट कंटेनराइजेशन टूल्स लाइक डॉकर, कुबरनीटिस, और वर्जन कंट्रोल लाइक गिट। तो ये अगर इसको कंबाइन करूं तो ये 100% बन जाता है। तो ये सारी चीजें आज आपको मैंने इंतहाई अंदर की बातें बताई हैं, डेव ऑप्स को इंतहाई डिटेल से बताया है। तो यही आपकी एज अ डेव ऑप्स इंजीनियर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रोजाना के हिसाब से क्या हो सकती हैं कि मैं किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑटोमेट करूं, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली बिल्ड हो। उसमें आपको टेराफॉर्म के टूल पे काम करना होगा, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, CI/CD पाइपलाइंस, किस तरह मेरी पाइपलाइन चले, हर चीज ऑटोमेटिकली बिल्ड होने से डिप्लॉय होने तक, ये सारी चीजें रोजाना की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। फिर परफॉर्मेंस के हिसाब से अलर्ट्स और सर्वर मैनेजमेंट के हिसाब से लिनक्स सर्वर पे इश्यूज वगैरह आना, ये सारी डेवऑप्स के अंडर आती हैं। तो इसलिए ये जो ऑपरेशंस का काम था, ये किसी दौर में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन यूज होती थी, उसको लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी भी अगर मैं कहूं कि 60-70% जो है ना, वो ज्यादातर काम आपके लिनक्स पर होते हैं, ये सारे टूल्स लिनक्स पर चलते हैं। तो अगर आपके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं तो आप बहुत जल्द डेवऑप्स की चीजों को, डेवऑप्स के टूल्स को सीख भी सकते हैं। और अगर आपका कैरियर ही डेवऑप्स से शुरू हो रहा है तो सारी ये टर्मिनोलॉजीज, ये सारे स्टेजेस इंशाल्लाह आप फ्रॉम स्क्रैच करेंगे भी, सीखेंगे भी। तो आखिर में लेक्चर को वाइंड अप करते हुए मैं यही कहूंगा कि डेव और ऑप्स, डेव ऑप्स एक माइंडसेट है, लेकिन किस पर्पस के लिए, या ये माइंडसेट हमें क्या बताता है, या हमने किस चीज के लिए इसको बनाना है, माइंडसेट तैयार करना है कि हमारा सॉफ्टवेयर जल्द से जल्द रिलीज हो, हमारा सॉफ्टवेयर जल्द से जल्द बिल्ड हो। सॉफ्टवेयर डिलीवरी के प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए ये सारी कहानी यूज होती है। देखे ना, जल्द से जल्द हमारा उसी दिन कोड लिखा जाए, बिल्ड हो जाए, डिप्लॉय हो जाए, स्पीड अप हो रहा है। तो इसलिए डेवऑप्स का कोर पर्पस वो टू स्पीड अप, ये मैं डेफिनेशन भी वैसे आपको बता रहा हूं, टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डिलीवरी, ठीक है। और उसमें फिर कुछ चीजें डेव में आ गई, कुछ ऑप्स में आ गई। ये आप, ये जो लूप है, ये इन्फिनिटी का जो सिंबल है, या मैं इसको डेवऑप्स का सिंबल भी कह सकता हूं, उसमें जो फेजेस हैं या स्टेजेस हैं, हर स्टेज को मैंने ब्रेक डाउन करके उबर की एग्जांपल आपके साथ शेयर की है कि किस तरह रोजाना जो है ना हमारी एक एप्लीकेशन, उसके नए जो फीचर्स आ रहे हैं, वो फीचर, हमारे पास एक फीचर आ गया लेकिन वो किन स्टेजेस से होके आता है, वो सारे स्टेजेस मैंने वन बाय वन ब्रेक डाउन करके बताए हैं, जिसमें कोड की प्लानिंग है, कोड लिखा जाना है, और इसके बाद कोड बिल्ड होता है,
और टेस्ट के बाद हमारे पास एक नया फीचर या नई रिलीज आती है, जिसको हमने किसी न किसी टेस्टिंग सर्वर पर पहले डिप्लॉय करना होता है डेव के, उसके बाद वो टेस्ट होता है। बाय द वे क्यूए टीम उसके बाद भी टेस्ट करती है। जब सारी चीजें ओके होती हैं तो प्रोडक्शन के एनवायरनमेंट की यहाँ पर ये वैसे काम जो है ना, डेव और सैंडबॉक्स की ऑफ कोर्स हमें मॉनिटरिंग या परफॉर्मेंस की जरूरत तो नहीं है, हमें तो प्रोडक्शन के एनवायरनमेंट की परफॉर्मेंस और मॉनिटरिंग करनी होती है। तो ये दो जो काम है इनका ताल्लुक लाइव से है। आपकी लाइव एप्लीकेशंस जहाँ चल रही होती हैं, आपका लाइव एनवायरनमेंट कि वो ठीक है, कोई एप्लीकेशन डाउन तो नहीं हो रही, कोई साइट डाउन तो नहीं हो रही, कोड में कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे। तो ये सारी चीजें ऑपरेट, डिप्लॉय, ऑपरेट और मॉनिटर, ये ऑप्स में आ गया, ये डेव आ गया। ये तकरीबन 30% है, ठीक है जी, ये 30% काम है और ये 70% काम है। ऊपर नीचे हो सकता है, ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है, लेकिन एक जनरली जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, ये ना हो कि यार ऐसे गलत बता रहे हो आप। तो इसमें यानी 10% जिसमें आपकी प्रोग्रामिंग, स्क्रिप्टिंग, किसी चीज को ऑटोमेट करना है, स्क्रिप्ट लिख दो, ठीक है, पाइपलाइंस बनाना तो है ही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना ऑटोमेटिकली टेराफॉर्म को, तो ये 30%, ठीक है, जिसमें आप सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के साथ और क्यू इंजीनियर्स के साथ डायरेक्ट आपका ताल्लुक वास्ता होगा। और ऑफ्स में तो आप जंगल के बादशाहों की तरह काम करेंगे, जहां पर आप अपनी मर्जी से किस तरह डिप्लॉय हो, और सारे डेव के सैंडबॉक्स सर्वर्स की एक्सेस वगैरह भी सारी आपके पास होती है, EKS, ECS, GKE वगैरह जितने भी क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये तकरीबन 70% ये वाला काम है। तो इसको मिला के आपके पास आ गया डेवऑप्स। मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बता दी हैं। अगले चैप्टर में हम 9 से 10 डेवऑप्स के मोस्ट यूज्ड टूल्स कौन से हैं उन पे बात करेंगे, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा, ताकि आपको एक देखें ना। पहले हमने बात की डेवऑप्स रोड मैप की, उसमें भी वैसे मैंने बहुत सारी ये चीजें कवर की हैं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएं तो उसमें फिर डेवऑप्स क्या है, इसके बाद डेवऑप्स के कौन से टूल्स हैं जो मुझे हर हाल में आने चाहिए या उनको मैं जल्द अज जल्द सीखूं, रेज्यूमे पर लिखूं और मैं अपने डेवऑप्स के कैरियर का आगाज करूं। वो कोई 9 या 10 टूल्स हैं जो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हर टूल को अलग-अलग से थोड़ा बहुत उस पर रोशनी डालेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके अलावा कोई भी सवाल है कमेंट्स में लिखें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।